कोई भी लोकप्रिय नेता लोकतांत्रिक हो जाए यह संभव नहीं है, क्योंकि एक लोकप्रिय नेता को हम देखें तो वो अलोकतांत्रिक भी हो सकता है, तानाशाह भी हो सकता है। जिस तरह से पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय मनीष कश्यप चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, उनका पूर्व इतिहास देखें तो कुछ लोगों के द्वारा मीडिया पर ही चलाया जाता है कि गांधी को भी गाली देते थे, लेकिन उसमें उस इतिहास में हम पढ़ने वाले नहीं हैं। बात यह है कि अभी जिस तरह से वह मीडिया में छाए और तरह तरह के देखिएगा तो धार्मिक प्रोपेगेंडा चलाकर किसी तरह का एक शाहरुख खान का फिल्म पठान को फ्लॉप कराने के चक्कर में अपने नाम कमा रहे थे। ये खुद हम शाहरुख खान के पठान फिल्म को हम फ्लॉप कराएंगे, उनके बेटा शाहरुख खान के बेटा को जो जिनको नशेड़ी वो बोल रहे थे और उनको जेल में कस्टडी में लिया गया था, उनको वो बोल रहे थे कि नशेड़ी है, उनके नाम के सहारा को लेकर खुद ही पॉपुलर हुए। और जब उनका बेटा निर्दोष साबित हुआ तो इसको लेकर वो नहीं आए मीडिया में, जब छूटा तो उसके लेकर नहीं आए, कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोले। उनका एक नीति है कि जितना भी है धार्मिक रूप से प्रोपेगेंडा फैलाकर और पॉपुलर हो जाओ और बहुसंख्यकों के बीच अपने छाप को स्थापित रखें, अपना पहचान कायम रखें। एक यह बात है कि जब वो पार्टी से जुड़े तो पार्टी में उनकी कोई अहमियत रही नहीं, टिकट मिला नहीं और वह आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय। इस लोकसभा में सबसे अधिक वोट मुसलमानों का है और ये मुसलमानों के साथ देखिएगा तो इनका वीडियो में अक्सर यह बात रहता है कि एक वीडियो में तो थंबनेल लगाए हुए हैं कि इस्लाम और मुसलमानों को योगी से बुलडोजर से डर है। अरे महाराज, इस्लाम कब डरने लगा है किसी के बुलडोजर से और किसी के सरकार से, किसी के सत्ता से? उसमें भी अगर कोई मुसलमान पर्सन किसी व्यक्ति से डरता है तो वो किसी व्यक्ति के और किसी व्यक्ति के सत्ता से नहीं डरता है, बल्कि वो हिंदुस्तान के कानून से डरता है। आपको कहाँ से भ्रम हो गया है कि मुसलमान किसी व्यक्ति के सत्ता से और योगी से डर रहा है? ये हवा में आप कहाँ उड़िएगा? आप जब गए थे तो आपका आवाज कैसे बदल गया था? अभी जब ALP वाले लड़कों के साथ आपका जहां तक आवाज उठाना चाहिए, आप बड़ी सरकार चिल्लाते थे, नौजवानों के साथ खड़े होने को बताते थे, लेकिन जब ALP के लड़कों के साथ खड़ा होने की बारी आई तो आपने किसी को अपने नेता कब मानेंगे? जब मेरी लड़ाइयों को स्थानीय स्तर से लेकर और सड़क से लेकर सदन तक लड़े। जब ALP वालों का आपके द्वारा जिस तरह से सड़क पर नहीं उतरा गया, क्योंकि आप उस पार्टी के सदस्य थे जो पार्टी सत्ता में है केंद्र में और राज्य में, लेकिन यह कहा दर्शाता है आप में सच्चाई है? ये लोकतांत्रिक देश है, जिस तरह आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, आप स्वतंत्र मीडिया बताते हैं, स्वतंत्र पत्रकार बताते हैं, और जब सड़क पर उतरने की बात आई तो आप खुद उससे बाइकाट कर लिए क्योंकि उस पार्टी के सदस्य, उस पार्टी की सरकार है और उससे आप डर जाते हैं। आप जब वहां पर खड़ा नहीं होइएगा तो युवा आपके साथ कैसे खड़ा रहेगा? आप राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य से का किसी को नफरत थोड़े ना है? गांधी जी भी कहा करते थे इस बात को व्याख्या करते हुए कि राम राज्य मुस्लिम खलीफाओं के भी अंदर था। इतनी बड़ी साम्राज्य रहते हुए भी कभी भी अहंकार उन्होंने नहीं किया, कभी किसी को जुल्म और सताया नहीं। राम का नाम सत्य है और सत्य किसी भी धर्म में हो सकता है और हर धर्म भी सत्य। धर्म में आप लोग राजनीति नहीं कीजिए, राजनीतिक में एक धर्म आएगा तो राजनीतिक सत्य होगा। आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए कहाँ ये बेचारा आवाज उठाया है? जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों का छोड़ दिया जाता है गुजरात में, तो कब इनके एथी पर उठाकर देखिएगा यूट्यूब चैनल पर, कब उनके लिए इन्होंने आवाज उठाया है? और इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पश्चिमी चंपारण लोकसभा में सबसे अधिक मत मुसलमानों की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान है तो मुसलमानों को ही वोट दे, लेकिन उस आदमी को जरूर चुने जो एक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए, जो एक लोकतांत्रिक देश में सभी मत और सभी वर्ग को जिस तरह से अधिकार मिला हुआ है कि एक वोट और एक मत होना चाहिए और सबको राज्य में जो भी हिस्सेदारी हो वो बराबर होना चाहिए। राज्य की जो भी समानता जिस तरह राज्य स्थापित करता है उनके अंदर होना चाहिए और हर लोगों को समान, हर लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए। राज्य का जिस तरह बताया जाता है कि धर्म निरपेक्ष है और राज्य का कोई धर्म नहीं है, वो धार्मिक प्रोपेगेंडा वाले व्यक्ति को भी हम स्थापित नहीं करें, सभी धर्मों को समान नजर से देखें। लेकिन ऐसा नहीं हो जो कि धर्म विशेष में बांटकर और एक जन समूह को बरगलाए। आ रहे हैं निर्दलीय, पार्टी ने कोई अहमियत दिया नहीं और फिर घूम रहे हैं कि हम निर्दलीय जीत कर दिखाएंगे। क्या मुसलमान इस देश के, इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भाग नहीं है? आप उनके विरुद्ध हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे,
हमेशा उनके विरुद्ध बोलते रहे। एक बड़े को आपने जिस तरह से आंख उलीट का बात किया है, आप स्वतंत्र पत्रकार और बोलते थे कि हम किसी के लिए आवाज उठाते हैं, कहा उस समय कहाँ चले गए थे? आपका हवा निकल चुका था क्या? उस समय आपने आवाज नहीं उठाया बिल्किस बानो को रेपिस्टों के खिलाफ? आप बोल रहे थे शिखर गुटखा पान मसालों के प्रचार करने वालों के विरुद्ध। अरे आप तो असल माने में उन लोगों का नाम ले लेकर आप पॉपुलर हुए हैं। उन लोगों को उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जिस तरह शाहरुख खान के बेटे का नाम लेकर आपने पॉपुलर हुआ और उनके कोर्ट ने और उनको बरी किया, और जिस तरह से उनको गलत साबित नहीं हुआ तो उस पर आपका रिपोर्टिंग कहाँ गया था? सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमानों को टारगेट कीजिएगा। और एक और बात सुन लीजिए कि यह इनके जब सरकार आ गया बोल रहे थे कि हम सरकार गिरा देंगे तेजस्वी यादव पे, और वो ये भी बातें बोल रहे हैं कि हम उनके साथ खड़ा हैं, युवाओं के साथ खड़ा हैं, और तेजस्वी यादव अगर देश का विकास चाहते हैं, बिहार के विकास चाहते हैं तो उनसे भी मिल सकते हैं, या टिकट के लिए बात कह रहे हैं। जब तेजस्वी यादव का सारा लोग गुणगान गा रहा है कि तेजस्वी यादव रोजगार दिए हैं, तो फिर उनके साथ कहे नहीं आप भी गुणगान गा रहे हैं? खाली आपको सीट चाहिए तब आप बोलिएगा। आप पॉपुलर होने के लिए अमिताभ बच्चन को बोल देते हैं, लेकिन जब आपका सरकार आ जाता है तो आपको हिम्मत है कि सरकार के विरुद्ध जाकर और सरकार के साथ ही रहकर आप अपने पटना में जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं या बिहार में जितने भी गुटखा पान मसाला हो रहा है उसको बैन करा दीजिए। सरकार में तो आप हैं, बोल रहे हैं कि सरकार गिराने के हम ताकत रखते हैं, हम बोल दिए तो गिरा दिए, तो इसको भी तो बंद करा कर दिखा दीजिए।